ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गाम त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्यकाल, जिसमें नवरात्र चल रहे हैं, भगवती की आराधना के सुंदर अवसर है और नववर्ष आरंभ हो चुका है। और नववर्ष के आरंभ के साथ ही ग्रहों की युति भी बड़ी विचित्र प्रकार से बनी हुई है। जैसे हमने पिछले कई कार्यक्रमों में आपको बताने का प्रयास किया, शनि मंगल की युति चल रही है, सूर्य राहु की युति चल रही है, जो इस अप्रैल के मध्यकाल में परिवर्तन की तरफ चली जाएगी। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मीन से निकलकर मेष में चले जाएंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। उसके साथ साथ यदि ग्रहों की युति की बात की जाए तो इस वक्त काल नाम का संवत आरंभ हो चुका है और साथ साथ मंगल उसके राजा हैं, शनि महाराज वहाँ मंत्री हैं। शास्त्र में कहा गया है कि समसप्तक शनि भौम हो, साथ साथ अथवा एक ही संग, या तो समसप्तक हो या एक ही संग हो, प्रजा कष्ट पावे अति, यानी प्रजा को अति कष्ट होने के योग बन जाते हैं और जन विग्रह का रंग, जन में विरोध का रंग हो जाता है जनमानस में। यानी शनि मंगल का इतनी युति भयावह होती है और वही युति इस वर्ष पूरे वर्ष चलने वाली है। जी हाँ, शनि महाराज मंत्री बने हुए हैं और राजा विशेष तौर पर बने हुए हैं मंगल, और यही युति इस वक्त चल भी रही ग्रहों की। और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, अभी 2 ग्रहण विश्व में पड़े और उसका प्रभाव भी हमने देखा। हमने पिछले एपिसोड में आपको इस बारे में विस्तृत कई जानकारी देने का प्रयास किया। प्राकृतिक आपदाओं के योग बनेंगे। अभी हमने देखा कि किस प्रकार का भयंकर तूफान, कई प्रकार के भूकंप, सुनामी, कई प्रकार के कष्ट होने के योग बने ही। कई विस्फोटक घटनाएं घटी पूरे विश्व के अंदर, कैसे आतंकवादी घटनाएं बड़ी, युद्ध का और प्रसार हुआ। ये सारा का सारा मंगल शनि सूर्य राहु का ही प्रभाव है। हमारे जीवन में आने वाले समय में जब सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस अप्रैल मध्यकाल में, क्या कुछ होगा सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। तो मेष राशि वालों, आपकी तो लग्न के स्वामी महाराज मंगल इस वक्त राजा पद पे आसीन है, तो आपके लिए तो वारे न्यारे होने का योग सही रूप से बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वारे न्यारे होने का योग बनता दिखाई दे रहा है और अप्रैल का मध्यकाल उसी प्रकार की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के सुंदर योग आपकी राशि के ओवरऑल देखा जाए तो हमें दिखाई देता है कि अप्रैल का मध्य भाग आपके लिए काफ़ी उन्नति के योग बनाते दिखाई देगा, कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको कौन कौन सी खास राशि वाइज समझने की ज़रूरत है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। समझ लीजिए और उसके अंदर से लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। 11 अप्रैल की यदि हम बात करें तो तृतीया तिथि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की और साथ साथ गुरुवार का अवसर है। वृषभ राशि में सुबह सुबह चंद्रमा कर रहे हैं, यानी चंद्रमा भी उच्च के होने जा रहे हैं। वृषभ राशि द्वितीय भाव में आपकी राशि में रहेंगे और सुबह 8:43 पर योग बनेगा। इस दिन नवरात्र का तृतीय दिवस है। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का, गणगौर पूजा, गौरी गणेश भगवान शंकर सबकी पूजा करने का सुंदर अवसर शास्त्र में विद्यमान है। और साथ साथ श्री मत्स्य जयंती भी है। कहा जाता है शास्त्र में अनादिकाल में भगवान मत्स्य के रूप में अवतरण लेकर संसार को कष्ट से निवृत्त करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए प्रलय के समय में भगवान ने इस रूप में जन्म लेने का, अवतरण लेने का सुंदर कार्य किया था। और इस दिन रवि योग भी विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रहों का योग भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अनुकूल बना हुआ है, लेकिन थोड़ी महत्वाकांक्षा अधिक चलती है। लेकिन यदि माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप सुबह सुबह कोई कार्य करने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा परिवर्तन, शुभ धन लाभ की सूचना अवश्य। बस महत्वाकांक्षा को बचा के रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस ना होइएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जैसा हमने कहा, माँ चंद्रघंटा की आराधना का अवसर है तो उसमें माँ भगवती का पूजन करें। माँ भगवती के को जाकर श्रृंगार का सामान उपस्थित करें। श्रृंगार का सामान के साथ साथ उनको लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुनरी उपस्थित करें। कष्टों को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि, माता जी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। माँ अपनी माता जी का जितना आशीर्वाद लेंगे उतना जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 12 अप्रैल की तो ग्रह योग दिखाते हैं चतुर्थी का अवसर, साथ साथ शुक्रवार का अवसर। वृषभ में चंद्रमा चल ही रहे हैं। इस दिन भद्रा का योग है जो दोपहर को 12 बज के करीब सुबह रात्रि से आरंभ होगी। सुबह जो यानी सुबह सूर्योदय के समय भद्रा विद्यमान रहेगी और ये भद्रा करीब करीब 1:11 तक रहेगी। चतुर्थी का अवसर है। कुष्मांडा जी का स्तवन करने का दिन है। इस माँ भगवती का ये स्वरूप जो है समस्त संसार की उत्पत्ति का रहस्य बताता है, भ्रम को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है और जीवन में विघ्नों को दूर कर समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। दिन आपका अच्छा रहेगा और आपकी राशि के अनुसार से एक बात का ध्यान रखना है, कहीं कोई आपके लाभ की अंश पर सेंध ना लगा दे।
या आप ही खुद छोड़ के आ जाएं, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं दूध में से मक्खी जैसे निकाल के बाहर कर दी जाती हैं, ऐसा कोई योग आपकी महत्वाकांक्षा को चोट लगाने का योग न बन जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये उपाय जो हमने कहा, माँ भगवती का कुष्मांड रूप में ध्यान करें, कुष्मांड पेठे का प्रसाद लेकर माँ भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, सुंदर रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। इन दिनों नवरात्र का यज्ञ चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। सहस्त्र चंडी महायज्ञ नित्यपति दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 13 के 13 अध्यायों का निवारण मंत्र का सबका यज्ञ सुंदर तरीके से आश्रम पर चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपको हमारी ग्राफिक के माध्यम से वो दिखाई देता होगा बार बार किस प्रकार से सुंदर यज्ञ आश्रम पर चल रहा है, और उन सब में आप यदि भाग लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। आप भी उसमें आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। 13 अप्रैल की यदि हम बात करें तो पंचमी का अवसर, शनिवार का योग, साथ साथ चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दोपहर को मध्य काल में करीब 12:49 पर चंद्रमा वृषभ से निकलकर, उच्च राशि से निकलकर तृतीय भाव में जाने का योग बना रहे हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा, कई प्रकार से लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात का फिर हम आपको बता देते हैं, लाभ जितना कर्म करेंगे उतना लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हवाई बातें करेंगे, केवल हवाई योजनाएं बनाएंगे, तब कष्ट होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ों के साथ इस बात का ध्यान रखें, बड़ों के आशीर्वाद से आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति के साथ जिस प्रकार योग बन रहा है वो बड़ा सुंदर आपकी राशि में बना हुआ है, और ऐसे में ज्ञान के अनुसार ज्ञान के नए नए विचार मन में आने के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी बृहस्पति पर विद्यमान है, जो शनि के निमित्त कुछ उपाय करने के लिए आपको बाध्य करती है। पंचमी का अवसर है, देखिए सुंदर तरीके से, और ये जो पंचमी है बहुत खास है, श्री पंचमी का योग है, और इस दिन मेष में सूर्य जा रहे हैं। मेष संक्रांति भी है, और साथ साथ मेष संक्रांति जो है रात्रि में करीब 9:50 के आसपास सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के ग्रास से अलग आते दिखाई दे रहे हैं सूर्य। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य राहु के साथ विशेष तौर पर जब होते हैं तो संसार में अच्छा योग नहीं बनता, मनोमस्तिष्क में अनिश्चितता का दौर चलता है, और सूर्य का राहु के ग्रास से बाहर आना एक आपके अंदर नव शक्ति का संचार करेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं का दान, तांबे का दान, अन्न का दान, भगवान सूर्य को अर्घ देना, ये समस्त कार्य कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ की योग बनाएं, सुंदर रहेगा। और शनि महाराज जिस प्रकार से चल रहे हैं उसके लिए भी आप शनिवार के दिन हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं, वो कल्याणकारी रहेगा। पीपल के पेड़ का रोपण करना भी बड़ा सुंदर रहेगा, तो ऐसे में ध्यान रखें, पीपल को काटना नहीं चाहिए, रोपण करने का प्रयास करना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये अद्भुत प्रयोग है शनि को शांत करने का। यदि आप करेंगे तो देखिएगा लाभ के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। 14 अप्रैल का दिवस, बैसाखी का सुंदर योग जो बन के चुका है, सूर्य परिवर्तित हो चुके हैं, और उस दिन विशेष तौर पर रात्रि में षष्ठी अवसर है, चंद्रमा रविवार का योग है, और सुंदर तरीके से सूर्य आपके विशेष तौर पर लग्न में व्यवस्थित हो चुके हैं। भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दें, और उससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और साथ साथ ग्रह योग दिखाते हैं। विशेष तौर पर षष्ठी का अवसर जो है वो विशेष तौर पर कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। रवि योग विद्यमान है, सूर्य के परिवर्तन के से सुंदर योग बना है। नव सूर्य उदय से लेकर रात्रि तक ये योग बनता दिखाई दे रहा है। कोई नए कार्य आरंभ करने हो तो उसका सुंदर लाभ मिल सकता है। सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने कार्य को आरंभ करने का प्रयास करें। चंद्रमा परिवर्तन करके जिस प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ स्वार्थी लोग आपके काम को बर्बाद करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने काम में थोड़ा स्वार्थ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, दूसरों के कामों में ना फंसें, लोगों की मीठी मीठी बातों में ना आए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये षष्ठी, स्कंद षष्ठी के रूप में तिथि विद्यमान रहती है। माँ कात्यायनी की आराधना करने का अवसर है। तो भगवती का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ग्रह योग आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ाएंगे, थोड़ा क्रोध बढ़ाएंगे। बस क्रोध को कंट्रोल करके रखिएगा। उसके लिए अच्छा कार्य है परोपकार। जितने परोपकार के कार्य करेंगे, वैसे सूर्य का ये परिवर्तन जो हुआ है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको देंगे, और उसको सुनिएगा, देखिएगा सूर्य आपके लिए 1 महीना क्या करने वाले हैं। सूर्य राहु से निकलकर निर्मल होकर बड़े सुंदर तरीके से उच्च राशि में विद्यमान होकर मंगल की राशि में, राजा की राशि में, जो इस वर्ष राजा है, एक राजा जो विशेष तौर पर विशेष राजा है, सूर्य नारायण के रूप में जाने जाते हैं, समस्त ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं, वो इस वर्ष के राजा के घर पर पदार्पण करके उच्च भाव में उपस्थित हुए हैं। तो आपके लिए बड़ा उन्नतिदायक योग बनता दिखाई दे रहा है। इसको आपको संभाल के रखना है, बस गुस्सा कहीं सब चीज़ बर्बाद ना कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल का दिवस और जो है वो सप्तमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, और साथ साथ कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लेकिन पूरे दिन के बाद रात्रि में 9 के करीब 42 पर ये योग बनेगा। कालरात्रि भगवती की आराधना करने का अवसर है। समस्त कष्टों का संहार करने वाली देवी, ऐसी भगवती जो समस्त कष्टों का संहार करती है। देखिए जीवन है, जब हम चलते हैं तो उसमें कष्ट भी आते हैं,
उस कष्ट समस्या का निवारण करने के लिए जो भगवती का दिव्य स्वरूप है। यानी हमारे जीवन में कष्टों का संहार कौन करेगा? माँ भगवती ही करेंगे ना। देवताओं के जब जीवन में कष्ट आया तो माँ भगवती ने स्वयं उपस्थित होकर वहाँ कहा कि मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए उपस्थित रहूँगी। कि जय भी ये मंत्र हमने अब कुछ देर पहले कहा था, सर्वा, ये भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन, कि जो मेरी आराधना करेगा उनको विशेष तौर पे कहा गया है धन धान्य समस्त प्रकार की समृद्धि, संतान, सब प्रकार के सुख में देने का इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य प्राप्त होंगे। माँ भगवती का स्वयं दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में ये वचन है। तो फिर सुंदर तरह से आराधना करें, कष्टों को भी संहार माँ भगवती करेंगी। ग्रह योग की बात जो है आपकी राशि के अनुसार से सुंदर बना हुआ है, परिवर्तन का योग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का, ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा है इस दिन विद्यमान, जो करीब करीब दोपहर को 12:11 से आरंभ होगी और रात्रि 12 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद 12:11 के बाद नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। भगवती कालरात्रि की आराधना करें, समस्त कष्ट दूर होंगे, कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनेगा। 16 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर जो है वो अष्टमी का अवसर है, महाअष्टमी का। कहा जाता है कि जो महाअष्टमी के दिन माँ भगवती को पंचमकारों की आहुति देते हैं, साक्षात देवता बन जाते हैं। तो पंचमकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्स्य, महिष इत्यादि जो हैं, जिनको मकार कहा जाता है, मत्स्य, मांस, मदिरा जो है, ये पंचमकार के रूप में जाने जाते हैं। तो वास्तविक तौर पर लोग समझ जाते हैं कि मत्स्य, मांस, मदिरा जो है ये तो सब एक सांकेतिक नाम है, इनकी बलि नहीं, काम, क्रोध, मद, लोभ की बलि, जो इनके जो वास्तविक अर्थ हैं उनकी बलि जो भगवान को देते हैं, उनकी जो आहुति भगवती को समर्पित करते हैं, वो जो भगवती के भक्त बनते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको समर्पित करके वो भगवती की खासतौर पर भक्त बनकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में माँ भगवती प्रसाद स्वरूप में समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बनाती हैं। ग्रह योग आपके अच्छे बने हुए हैं। सप्तमी अवसर पर, विजय अष्टमी के अवसर पर महाकाल रात्रि के पूजन करते हुए अद्भुत प्रकार से लाभ का योग बना हुआ है। एक और, यदि जीवन में कोई शोक चल रहा हो तो कहा जाता है इस महाअष्टमी के दिन अशोकाष्टमी भी कही जाती है। अशोक के, देसी अशोक के पेड़ के नीचे जाकर माँ भगवती का सुंदर तरीके से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से यदि 108 बार यज्ञ कर लिया जाए तो समस्त शोकों का नष्ट करने का योग बन जाता है। तो अवश्य इसको करने का प्रयास करें। मंगलवार भी है और यदि अशोक के पेड़ के नीचे जाकर हनुमान जी का स्तवन कर लें, राम जी का स्तवन कर लें, रामायण का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें। क्योंकि अशोकाष्टमी जो है विशेष तौर पर माँ भगवती जब स्वयं अशोक के वन में विराजमान थी, तब हनुमान जी ने राम कथा जब सुनाई थी, तब उनके समस्त मन का शोक भाग गया था। तो आप भी सुंदर तरीके से इस कार्य को करें। देखिए, मन में यदि शोक चल रहा है, कष्ट चल रहा है, तो बड़ा सुंदर तरीके से इसको दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, कष्ट दूर होंगे। और जब अब बात कर लेते हैं 16 अप्रैल की, 16 अप्रैल को के बाद अब 17 अप्रैल की बात करते हैं। नवमी का अवसर है और साथ साथ बुधवार का योग पड़ रहा है। महानवमी है, रामनवमी है। भगवान राम का सुंदर ध्यान, जिस प्रकार से सुंदर तरीके से हमारा सौभाग्य है कि इस समय पर हम सबको अपने जीवन काल में वो गौरव का अवसर प्राप्त हुआ है कि जिसके अंदर हम सब रामलला के दर्शन उनके जन्मस्थल पर जाकर सुंदर मंदिर में करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, जिसके लिए 10-10 पीढ़ियाँ तरस गई। कितने साल, 500 वर्ष के बाद ये सुंदर अवसर आया है। हम सब लोगों ने प्रयास किया, अथक प्रयास किया। ये हम सबके कर्म का प्रभाव ही है। और उस सुंदर तरीके से इस विशेष रामनवमी पर जाकर, पहली रामनवमी है, भगवान के मंदिर में स्थापित होने के बाद आनंद भाव से भगवान का पूजन करें। और विशेष तौर पर महानवमी भी है तो दुर्गा जी का सुंदर यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे बड़ा विशाल इस दिन पूर्णाहुति का यज्ञ रखा है। दुर्गा नवरात्र के अवसर पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का यज्ञ जो पिछले 9 दिन से सहस्त्र चंडी के रूप में चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति की जाएगी। भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा विवेकानंद योगाश्रम में। और ग्रह योग की यदि हम बात करें तो बड़े सुंदर बने हुए हैं। आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त दिखाई देते हैं, सम्मान में वृद्धि के योग बने हुए हैं ग्रह अनुसार। लेकिन बस ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर अपने, कई बार हम क्या होता है कि सब ग्रह समय अच्छे चल रहा होता है, थोड़ा लेजी हो जाते हैं। इस समय बुध 12वें भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और बुध 12वें भाव में जो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर अस्त भाव में चल रहे हैं। तो कोई लगातार हमारे कार्यों पे सेंध लगा सकता है।
बने बनाए काम को कष्ट देने का योग बना सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और उसके लिए विशेष तौर पर माँ भगवती का स्तवन करें, दुर्गा जी का पाठ करें, तो ये सब कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। जैसा हमने कहा विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 18 अप्रैल का दिन दशमी का अवसर है, गुरुवार का अवसर है और साथ साथ सिंह राशि में सुबह सुबह 7:56 पर चंद्रमा प्रवेश करने वाले और ये लाभ के संकेत दे रहे हैं। प्रसाद स्वरूप का दिन दिखाई देता है। ऐसे में माँ भगवती की आराधना आपने पूरे नवरात्र पर्यंत यदि करी है श्रद्धा के साथ, कोई त्रुटि नहीं करी है, तो बृहस्पति महाराज चंद्रमा के सुंदर योग से ऐसे में विशेष तौर पर बुद्धि के द्वारा विशेष लाभ के योग आने वाले 2-3 दिन में आपके लिए बहुत सुंदर बनते दिखाई देंगे। आनंद से भगवान का स्तवन करते हुए लाभ लेने का प्रयास कीजिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर 17, 18, 19 अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्रों का योग है। ऐसे में मूल शांति जो जन्म ले रहे हैं जातक, उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए और हम हर बार इसको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने बाल्यकाल से अपनी मूल शांति नहीं कराई है, तो ऐसा नहीं है कि बाल्यकाल में ही हो सकती, जन्म के साथ ही हो सकती, वो तो करना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यदि नहीं कराई है, आपके माँ बाप भूल गए हैं, तो अब करा लीजिए। 27 दिन तक 27,000 मूल मंत्र का जप कर कर मूल शांति कराई जा सकती है। अन्यथा हमने जीवन में देखा है कई बार इस योग के कारण से बहुत सारे जीवन के शुभ योग फलीभूत होते ही नहीं हैं। तो 27 दिन तक आप स्वयं मूल मंत्र का जप करके भी उसका लाभ ले सकते हैं। यदि विधि विधान से करेंगे तो और लाभ प्राप्त होगा। विवेकानंद योगाश्रम में इसकी सुंदर व्यवस्था है। आप आश्रम पे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपने इन समस्त कष्टों को निवारण करने, शंकाओं का निवारण करने के लिए संपर्क साध सकते हैं। यदि हम बात करें 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल एकादशी का दिवस है, साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। कामदा एकादशी का योग बना हुआ है, साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह करीब 6:47 से लेकर रात्रि में करीब 8:40 तक रहेगी। और ये योग आपके लिए विशेष तौर पर नए कार्यों का आरंभ करने के लिए तो मना करता है, लेकिन क्योंकि भद्रा का योग है, लेकिन एकादशी का पुण्य बड़ा विचित्र है। विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन महा एकादशी का अवसर, कामदा एकादशी का दिन है। मनोरथ सिद्ध करने का अवसर है। यदि अनन्य श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी का पूजन किया जाए विष्णु जी के साथ, तो कहा जाता है कि समस्त कामनाओं की सिद्धि करने का योग बन जाता है। सबसे बड़ी कामना लोग की पद की, प्रतिष्ठा की और धन की होती है। और ऐसे में यदि श्री सूक्त का यज्ञ किया जाए तो सबसे प्रभाव से कल्याण के योग बनते हैं। ग्रहों योग की बात करें यदि मेष राशि के अनुसार से, तो कैसे ग्रह योग बने हुए हैं वो भी समझ लीजिए। हमारे अनुसार से लाभ के, धन के, आगमन के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। राज के द्वारा विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि मंगल का टकराव लगातार चल रहा है और सूर्य आपके लग्न में उपस्थित हैं, तो क्रोध के कारण से आप बने बनाए खेल को मत बिगाड़ दीजिएगा। बाकी सब बहुत अनुकूल चल रहा है। शांति के साथ यदि बात विचार करें, ज्ञान के साथ विचार करने का प्रयास करें, अपने प्रभाव को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बैल को डंडा मार देते हैं। डंडे का डर दिखाइए, डंडा उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो सब लीप सकता है। शांति के साथ जो कार्य प्यार से हो जाए, शांति से हो जाए, वो बड़ा सुख देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। 20 अप्रैल का दिवस, द्वादशी का अवसर, शनिवार का योग है और चंद्रमा का योग बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण लग्न में और पंचम भाव के योग के साथ बना हुआ है। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है और बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बुध का उदय होना विशेष तौर पर थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। लोग आपके हिस्से को, आपके भाग को, आपके पार्टनरशिप के कार्य को, आपके साथ मिलजुल कर जो कार्य किया है उससे आपको वियोग करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में थोड़ा सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं बने बनाए कार्य को, कोई मंगल शनि का टकराव चल रहा है, उग्रता के कारण से कष्ट ना हो जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर हैं, 10वीं पैड़ी पर हैं, 100वीं पैड़ी पर हैं, 1000वीं पैड़ी पर हैं, 1,00,000वीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा।
तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दिशाएं, महादिशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में ये आश्रम करीब करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन आप सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा। आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा। ये ऐसी अद्भुत मुद्राएं। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नई आवश्यकता आपको किसी नग की, नई आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 50 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में। और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोगों के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध है, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि, आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।